हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो कि आसाम टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इट मीन्स भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसे किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, हमारा राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर सी रशिया। रशिया को यूएसएसआर भी बोलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से लिया गया था, तो हमारा आंसर होता है रशिया, दैट मीन्स यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। When fundamental duties were added in the Constitution of India, it means मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970 एंड ऑप्शन नंबर डी 1992। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है? Yes, the right answer will be option number A 1976। इट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया था कब? 1976 में। और किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था इसको? तो 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली इसको ऐड किया गया था। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। At present, how many fundamental duties are in the Constitution of India? इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी 11। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 11। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कुछ टाइम पहले तक हमारे संविधान में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिलहाल अभी कितने हैं? 11 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? इसका मतलब यह हुआ हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, उसको किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 50 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 51A। उसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। कभी ऐसे भी आ सकता है वहां पे आर्टिकल ना पूछ के पार्ट पूछ दे, दैट मीन्स उसका भाग पूछ दे कि कौन से भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा वहां पे? पार्ट 4A। सिर्फ 4 नहीं होगा, पार्ट 4A। अगर कभी पूछता है 4 में क्या है, तो पार्ट 4 में भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ दिया गया है? 4A में। ओके, इसको याद रखिएगा, 4A। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है उसमें से कोई एक रॉन्ग है, उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, इन 2002 आफ्टर द 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट another fundamental duties were added एंड ऑप्शन नंबर डी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट बिल्ड इन 1951। इसका मतलब भी देख लीजिए आप लोग। पहला क्या बोल रहा है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है? 42वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तीसरा क्या बोल रहा है? 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया था? अलग एक फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और लास्ट वन क्या बोल रहा है? पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट को कब बनाया गया था? 1951 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, द राइट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर सी। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बोला गया है, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये राइट नहीं है। ये 82nd नहीं होता है, क्या होता है, 86 है। इट मीन्स 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया था, एक अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल ड्यूटी के लिस्ट में जोड़ा गया था। ओके, तो यहाँ पे अमेंडमेंट ही रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पे 82nd नहीं होगा, क्या होगा, 86 होगा। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following committee advocated the fundamental duties in Indian Constitution? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को बनाने के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी सरकारिया कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत मेहता कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह कमेटी। इसी कमेटी ने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इट मीन्स यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, उसको हमें चुनना है। ऑप्शन ए सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी टू ओबे द पेरेंट्स, ऑप्शन सी टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमंग द पीपल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी टू ओबे द पेरेंट्स। अगर ऑप्शन बी को छोड़ के हम ये 3 पॉइंट देखते हैं तो तीनों ही कहाँ पे मौजूद है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिस्ट में। लेकिन पेरेंट्स को ओबे करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 to 14 years? यहाँ पे 2 होगा, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह बताता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को उन्हें शिक्षा देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 82nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 83rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी 84th अमेंडमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 86th अमेंडमेंट। इसको हमने थोड़ा पहले ही देखा था और ये कब किया गया था? 2002 में। ओके, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली यह फिक्स कर दिया गया था 6 से 14 साल के बच्चों को उन्हें शिक्षा देना बिल्कुल ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है कौन सा एक रॉन्ग है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 एंड ऑप्शन नंबर डी सिविल ड्यूटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974। यह गलत है, बाकी का जो भी है वो सारे के सारे सही हैं, सिर्फ यही गलत है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974। ओके, तो यहाँ पे हमने जाना कि ये रॉन्ग है 1974, तो राइट क्या हो जाएगा? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1972 में। ओके, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच सेक्शन कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शन ए सोशल सेक्शन, ऑप्शन बी मोरल सेक्शन, ऑप्शन सी पॉलिटिकल सेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी लीगल सेक्शन। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा सेक्शन आता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी लीगल सेक्शन। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें तो उसमें कौन सा सेक्शन आता है, कौन सा श्रेणी आता है? तो लीगल सेक्शन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी ड्यूटीज वेर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड? इट मीन्स जब भारतीय संविधान को बनाया गया था पहली बार तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 0। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 0। इट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था पहली बार उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दिया गया था, इसको पहली बार लाया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत और वो कब हुआ था? 1976 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड इन, यानी कि जो हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ा गया था। तो पहले हमने क्वेश्चन देखा कि अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 11 हैं, तो पहले कितने थे, 10 थे। तो 11वें को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 एंड ऑप्शन नंबर डी 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 2002। और इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था? तो 86th अमेंडमेंट के तहत। इसको हमने पहले भी देख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The 86th Constitutional Amendment Act 2002 puts the duty on parents or guardian to provide opportunity for education to his child or ward in the age of। अगर आपने ये सारा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसका भी आप आंसर इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लीजिए कि 86 जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो इसमें क्या बताया गया था, हर एक पेरेंट्स और गार्जियन का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाएं और किस एज के बच्चे को देना है उस एज को बताना है। ऑप्शन ए 6 to 14, ऑप्शन बी 6 to 10, ऑप्शन सी 5 to 15 एंड ऑप्शन नंबर डी 6 to 16। सो द राइट आंसर विल बी यस, सभी ने इसका राइट आंसर दिया। ऑप्शन ए 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना हर एक पेरेंट्स और गार्जियन के क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। यह उनका कर्तव्य है कि उन्हें जैसे भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द, इट मीन्स सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को मानना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये क्या है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, यानी कि क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, क्या यह मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन, यानी कि राज्य के निर्देशक नीतियाँ एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। यह क्या है? सभी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट मीन्स भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ऑप्शन नंबर डी 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको हमने पहले भी देखा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।